हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर के मुरव्विजा तमाम ज़राए इस्तेमाल किए और फिर अपनी कौम तक पैगाम हक को पहुंचाया। जब इनफिरादी दावत से हुजूर निकले, हजरत अबू तालिब की दावत ज़ुलअशीरा के बाद रिश्तेदारों को दावत देकर जब इज्तिमाई दावत का हुक्म हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर का मुअस्सर तरीन मीडिया टूल वो कोहे सफा था, उसका इंतखाब किया। कोहे सफा अरब में सिर्फ एक बुलंद चोटी का मकाम नहीं रखता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक बुलंदी का मकाम था, नहीं। अरब के लोगों के यहां उस वक्त का सबसे बेहतरीन जरिया, समाजी राब्तों का मुअस्सर तरीन आला वो कोहे सफा था। जब कोई बात करना होती, अरब के लोगों ने कोई ऐलान करना होता, किसी ने गमी खुशी के बारे अहले अरब को आगाह करना होता या किसी जंग के बारे खबरदार करना होता, वो सफा की चोटी पर खड़ा होकर ऐलान करता। वो ऐलान सुनने वाले समझ जाते कोई अहम मामला पेश आने वाला है। आका करीम ने उनकी नफ्सियात के मुताबिक उस दौर का समाजी राब्तों का बेहतर जरिया सफा उसे मुंतखब किया। आका सफा की चोटी पर तशरीफ लेकर आए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को, अरब के लोगों को इनफिरादी दावत के बाद जब इज्तिमाई दावत देना चाहिए, सफा की चोटी पर हुजूर खड़े हुए, रब की रबूबियत, उलूहियत और कुदरत के बारे उन्हें बताने के बाद बिल मुत्तसिल अपनी नबूवत और रिसालत के बारे अरब के लोगों को आगाह फरमाया। इस तरह उस दौर का एक और मुअस्सर तरीन मीडिया, समाजी राब्तों का जरिया वो उक्कास का मेला था। ये खालिसतन एक तिजारती मेला था। अच्छा, चकवाल में कोई मंडी लगती है? मुझे बताएं, क्या मंडी में सिर्फ और सिर्फ उस इलाके के लोग आते हैं? ऊंचा बोलें। कुर्बो जवार से, अतराफ व अकनाफ से भी लोग आते हैं। अच्छा, जो मंडी में लोग आ रहे होते हैं माल बेचने के लिए, क्या उनका मजहब एक होता है? उनकी कौम एक होती है? उनकी जबान एक होती है? उनकी तहजीब व सकाफत एक होती है? नहीं। जो मंडी में लोग आते हैं वो सिर्फ उस इलाके के नहीं होते, वो सिर्फ एक जबान के हामिल नहीं होते, वो एक मजहब के मानने वाले नहीं होते, वो एक कौम के हामिल नहीं होते, बल्कि वो अतराफ व अकनाफ से आते हैं। उनका मजहब और होता है, जबान और होती है, तहजीब व सकाफत, हत्ता कि उनकी कौमी शनाख्त भी मुख्तलिफ होती है। अब यही हाल था उक्कास के मेले का। दूरों नजदीक से लोग आते, अतराफ व अकनाफ से जमा होते, दिन में अपना माल तिजारत बेचते, रात में शराब नोशियों में, ऐश कुशियों में, खार मस्तियों और बदमस्तियों में महव हो जाते। कुर्बान जाऊं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, चूंकि ये दूरों नजदीक से आते हैं, इनका मजहब, जबान, सकाफत, तहजीब एक नहीं है, इसलिए हुजूर ने समझ लिया कि ये समाजी राब्तों का सबसे मुअस्सर तरीन जरिया है। ये नहीं देखा यहां आकर ये बुराइयां करते हैं, गुनाह में मुलव्विस होते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजाते हैं, लाहुलाब में पढ़ते हैं। कुर्बान जाऊं, आका ने उसे समाजी राब्तों का बेहतरीन जरिया और उस दौर का मुअस्सर मीडिया जानते हुए वहां भी अपने कदम रंजा फरमाए और उन लोगों को पैगाम हक सुनाया। इसी तरह उस दौर में मजहबी इज्तिमाआत एक बेहतरीन मीडिया तस्वुर किए जाते थे। देखें, आजकल जो नमाज फजर की तादाद होती है नमाजियों की, वो दिन की 4 नमाजों में नहीं होती। फिर जो जुमे की तादाद होती है वो पूरे हफ्ते की नमाजों की तादाद भी, फिर जो ईदैन के खुतबों का रश होता है वो जुमे के खुतबों से भी, सारे साल की नमाजों से भी ज्यादा होता है। इसी तरह जो गमी खुशी के मामलात होते हैं उनमें भी गैदरिंग, गेट टुगेदर जो किया जाता है वो जरा चीजों से मुख्तलिफ होता है। आका करीम ने चूंकि समाजी राब्तों का एक मुअस्सर जरिया मजहबी इज्तिमात थे, उनमें शिरकत करना शुरू की और उस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उस दौर के लोगों तक पैगाम हक को पहुंचाया। उस दौर के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, जब सुलह हुदैबिया हो गया, जंग बंदी हो गई, काफिर वहां से मट गए, सहाबा ने आका की तालीम पर बैकडोर सारा कुछ बंद कर दिया। चूंकि अब जाहिर में जंग बंदी थी, कोई काम नहीं करना था, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त देखा कि अब इस हालत में कौन सा मीडिया मुअस्सर है। वो चमड़े के जरिए दीगर इलाका जात में खतूत भेजना था। आका करीम ने उस मीडिया को अडॉप्ट किया और इर्द गिर्द की रियासतों और बादशाहों तक खतूत के जरिए पैगाम हक को पहुंचाना शुरू कर दिया। एक बड़ी दिल आवेज हदीस है,
صحیح بخاری کی 5875 نمبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کو خط بھیجنا چاہا. اس دور میں کچھ بادشاہوں کا اصول یہ تھا کہ جب خط پر مہر نہ لگی ہو وہ اس خط کو کھولنا یا پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکتب الی الروم قیل له، جب آقا کریم نے بادشاہ روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ کرام نے عرض کی انہم لن یقرؤوا کتابک اذا لم یکن مختوما، یا رسول اللہ اگر آپ خط پر مہر نہیں لگائیں گے تو بادشاہ روم بغیر مہر کے کوئی خط پڑھتا نہیں ہے. آقا کریم کو معلوم ہو گیا کہ اس دور میں مہر بھی ایک میڈیا کا کام کرتی ہے. فاتخذ خاتما من فضة ونقشہ محمد الرسول اللہ. آقا کریم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. آقا کریم نے وہ انگوٹھی بنانے کے بعد خط لکھوایا، اس پر اپنی انگوٹھی کا نقش کندہ کیا، پھر وہ خط بادشاہ روم تک پہنچایا گیا. حضرت انس بن مالک پھر ایک تخیل میں گئے اور صحابہ سے کہنے لگے فَكَأَنَّمَا أُنظُرُ إِلَى بِيَادِهِ فِي يَدِهِ، اے صحابہ میں ابھی بھی اس انگوٹھی کی چمک آقا کریم کی مبارک انگلی میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے ہر دور میں جو مؤثر ترین ٹول تھے، لوگوں تک پیغام رسانی کے ذرائع تھے، اس دور کا جو ابلاغ تھا، اس دور کا جو سماجی رابطوں کا ذریعہ تھا، اس دور کا جو میڈیا تھا، اللہ کے نبی اور رسول ہر دور کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں اور اس وقت کے لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے انہیں بروئے کار لے کر آتے تھے. اس لیے آج اگر دیکھا جائے تو پیغام رسانی، سماجی رابطے، سورس آف نالج اور تمام معلومات کے تبادلہ کے لیے سب سے مؤثر ترین ٹول وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل سوشل میڈیا ہے. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر چند کلکس کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں.